हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विट्स मामा में। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, घर पे कुछ फेस्टिविटीज थी, तो मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आगे अब मैं ये जर्नी फिर से कंटिन्यू कर पाऊंगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो रिलेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग से। अक्सर एक नई माँ के मन में कई चिंताएं होती है ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल कि कितने टाइम मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, कितने आवर के इंटरवल में ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, और कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है या नहीं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक माँ फॉर्मूला फीड करवाती है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है डॉक्टर द्वारा बताए गए अमाउंट में अपने बेबी को फीड करना। लेकिन अगर आप एक ऐसी माँ है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे रिलाई कर रही है अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, तो आप बहुत अच्छा कर रही है। पहली बात ये है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना सबसे बेहतर माना जाता है। और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नॉलेज हासिल जरूर करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को सारे पोषक तत्व आपके ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ काफी शॉर्ट और क्रिस्प वे में। सबसे पहली बात है कि आपको अपने बेबी को हर 2 से 3 घंटे में फीड करवाना चाहिए। आई नो इट साउंड्स वेरी हेक्टिक, लेकिन बिलीव मी ये पॉसिबल होता है। मैं एक ट्विन मॉम हूं, मैंने अपने दोनों बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया है एक्सक्लूसिवली फॉर द इनिशियल 6 months, सो आई नो द पेन एंड आई नो द एडवांटेजेस एज वेल। आप ये करवा सकती हैं और जरूर करवाएं। हर बार जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट तक बच्चे को अच्छे से अपने ब्रेस्ट से लैच करवा के रखें। इतना टाइम जरूरी होता है बिफोर स्विचिंग टू द अदर ब्रेस्ट। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर फीड में आपको ऑल्टरनेट ब्रेस्ट को अपने बेबी को पहले देना चाहिए। मतलब पहली बार अगर आपने लेफ्ट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की है, तो अगले 3 घंटे बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी, फर्स्ट सर्व द राइट ब्रेस्ट। ये बेबी के लिए भी सही रहता है और आपके लिए भी, क्योंकि इससे आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने के चांसेस या पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और दोनों साइड में अच्छी तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और बेबी को भी पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मिल पाता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो बहुत सारी माओं को सही लगता है कि वो सो करके बच्चे को फीड करवाए, तो आप एक सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में लेट के साइड लाइन में अपने बेबी को फीड करवा सकती हैं। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस पोजीशन में या बेबी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप सिटिंग पोजीशन में अपने बैक को अच्छी तरह से सपोर्टेड रख के, लैप के ऊपर पिलोज रख के, उसके ऊपर बेबी को रख के फीड करवा सकती हैं। ध्यान रखें कि बेबी का अच्छे से निपल्स को लैच करना जरूरी है। इस बारे में मेरे चैनल में आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें डिटेल तरीके से मैंने इस बारे में बात की है, तो उन वीडियोस के सहारे आप इस बात को समझ सकते हैं। अदरवाइज माँ को भी परेशानी होती है क्योंकि निपल्स में कुछ सोरनेस आ जाती है, उनको काफी दर्द होता है फीडिंग के वक्त, और बच्चे के लिए भी सही नहीं रहता। दूसरी बात है कि अच्छी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने पे माँ को बैक पेन भी नहीं होता। तो अगर आप लैप में बच्चे को रख के ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है आगे की ओर झुक के, आपको कमर में दर्द होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, गले में दर्द होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सही ये रहता है कि लैप पे अपनी गोद में हमेशा पिलो रखें और उसके ऊपर बेबी को रखें, ताकि आपको झुकना ना पड़े, बेबी को अपनी ओर आप ला सके। इसके अलावा फीडिंग के बाद बच्चे को बर्प करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी जटिलताओं से आप बच सकते हैं। बर्पिंग के बारे में भी मेरे चैनल में वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अब ये हो गई बात कि बेबी को फीड कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए। दूसरी बात अब आती है कि क्या बेबी को इन सारी बातों को ध्यान में रखकर फीड करने के बाद भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है या नहीं। पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है या नहीं, इसका सबसे अच्छा इंडिकेटर है बेबी का वेट गेन।
अगर आपका बेबी पर्याप्त मात्रा में वेट गेन कर रहा है, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? पहली बात तो है आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में डिस्कस करें। हर विजिट पे वो आपके बच्चे का वेट जरूर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि आप खुद इसका एक ट्रैक रख सकते हैं। मेरे वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको इस बारे में डिटेल समझाया है कि नवजात शिशु का 1 साल के उम्र तक किस तरीके से वेट बढ़ता है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो खुद भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा रफली अगर कहा जाए तो अगर आपका बेबी हर दिन मतलब 24 घंटे में 6 से 8 बार या उससे ज्यादा फीड ले रहा है, देन इसका मतलब ये है कि बेबी को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। और इसके साथ साथ उसके यूरिन आउटपुट को भी देखिए। 6 से 8 बार अगर वो फीड लेता है तो 6 से 8 बार उसका डायपर भी गीला होना चाहिए। कभी कभार उससे ज्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता। और यूरिन का जो कलर है वो बिल्कुल पेल होना चाहिए। पेशाब में से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल है तो फिर आप इत्मीनान से बैठ सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहा है ब्रेस्ट मिल्क से तो उसके स्किन में भी एक फॉर्मनेस दिखती है, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा होता है और माँ को भी ये महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर हल्का सा हो गया हो, ब्रेस्ट हल्के से हो गए हो, उसमें कोई तनाव महसूस नहीं होता, कोई दर्द महसूस नहीं होता। बहुत बार अच्छे से फीडिंग ना करवाने की वजह से स्तनों में गांठ सा अनुभव हो जाता है जो काफी पेनफुल होता है और इसकी वजह से एक महिला को फीवर भी आ सकता है। सो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखती हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध ले पा रहा है आपसे या नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के, किस तरीके से आप पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग से छुटकारा पा सकती हैं, कब आपको ब्रेस्ट फीडिंग रोकना चाहिए, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग साथ साथ कर रही हैं तो क्या आप उन दोनों मिल्क को साथ में मिक्स कर सकती हैं या नहीं। फॉर्मूला फीडिंग के रिलेटेड भी बहुत सारी बातें मैंने की हुई है। अगर आप एक नई माँ हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो में आपको इस तरीके के पेरेंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू so much for watching my video. See you again. Till then, take good care.